Dear friend, welcome to the new exciting episode of Journey with जन्नत। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जब हमने ये शो स्टार्ट किया था तो हमने प्रॉमिस किया था कि हम इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को एंडोर्स करेंगे। तो आज की जो मेरी गेस्ट हैं, ना कि वो सिर्फ एक गेस्ट हैं बल्कि वन ऑफ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, शी इज़ द ट्रेनर, फाउंडर हैं गर्ली थिंक की। इसके अलावा एक्टर और फिल्म मेकर हैं फ्रूट चाट की, जिन्होंने रिसेंटली बहुत सारी नॉमिनेशंस ली हैं और अवार्ड भी विन किया है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती हैं, पाकिस्तान को 19 कंट्रीज़ में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और एक इंस्पायरिंग और रोल मॉडल है फॉर द कम्युनिटी की। तो आइए वेलकम करते हैं तंजीला खान को। तो वेलकम तंजीला इन आवर शो। और नाज़रीन, लेट मी टेल यू कि जब ट्रांस एलाई की बात करते हैं तो तंजीला इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांस एलाई। हमें बहुत तंग किया, कुछ अप्स एंड डाउन भी आए टेक्निकल, लेकिन शी केम बैक एंड शी इज़ इन आवर शो फाइनली। Of course, thank you जन्नत for inviting me. तंजीला, मतलब आपने देखा होगा हमारा शो और आप बहुत अप्रिशिएट करती हैं, तो आपको पता होगा कि इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट का नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो कहानी तो आपकी है लेकिन इस सेगमेंट का नाम है, तो हम थोड़े डिफरेंट ज़रा हट के स्टाइल में पूछेंगे। ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर इट? आई होप सो। चलें जी, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो तंजीला, सबसे पहले आप ये बताएं कि तंजीला आपको लोग एक रोल मॉडल के तौर पर, एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट्स थे जिसके बाद आपने अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज़ किया, आपको पता चला कि आप स्ट्रॉन्ग हैं और आपने सोसाइटी की जो एक मिथ है डिसेबल लोग ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, आपने उसको ब्रेक किया, बल्कि आपने सिसजेंडर्स और बहुत सारे जो लोग हैं जो वो काम नहीं भी कर पाते, आपने उससे भी हट के एक स्टेप ऊपर जाके प्रूव किया। तो ऐसे क्या फैक्टर्स थे और कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे, ये दोनों चीज़ें हमें बताएं। मेरे ख्याल से जन्नत, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन आई थिंक इस कोशिश में बरकत इतनी होती है कि वो आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाती है। और जहाँ पे मेरी कोशिश थी कि मैं बस एक माशरे में एक जगह क्रिएट कर सकूँ, अपने जैसे लोगों के लिए कोई एग्जाम्पल क्रिएट कर सकूँ कि अगर किसी बच्चे या बच्ची की डिसेबिलिटी है तो ना वो खुद परेशान हो, ना अपने पेरेंट्स को करे और माशरा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे नॉर्मल इंसान है। बट मुझे ये चीज़ नहीं मालूम थी कि इस चीज़ को इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी, इतनी ज़्यादा बातें होंगी जो मिसिंग थी सोसाइटी से। जब मैंने वो कन्वर्सेशन शुरू की तो वो बातें खुल के सामने आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो एक जर्नी रही है, लाजवाब जर्नी रही है, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता है। आप तो जानती होंगी कि अभी बहुत काम है करने के लिए। तो तंजीला, इतनी सारी चीज़ें कैसे आप, मतलब हर फन मौला हैं, आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? और आपको क्या लगता है सबसे बड़ी सपोर्ट क्या थी आपकी लाइफ में, जो जिसने तंजीला को बनाया आज आप सबके सामने हैं, इतनी कामयाब माशाल्लाह आपके पर्सनालिटी है? तो आपको क्या लगता है कि कौन से सपोर्टिंग फैक्टर्स थे? और मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि आप थोड़ी सी प्रिविलेज हैं। जब डिसेबल कम्युनिटी की बात करें, जिस तरह ग्रास रूट लेवल की, बहुत सारे लोगों को वो अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की भी नहीं मिलती, तो माशाल्लाह आप इस लिहाज से लकी भी रही हैं। तो आप ये सारा समराइज़ करके हमें बताएं कि वो क्या फैक्टर्स थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं जन्नत कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ इन द सेंस कि मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा हुई, फिर मुझे एक्सेस मिला अच्छी तालीम के लिए। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं तालीम में बहुत कमज़ोर थी। मेरी लर्निंग जो पावर थी वो बहुत कम थी, यानी कि स्कूल जाके भी मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे और मेरे वालिदैन बहुत परेशान रहते थे। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन लोगों को लगता है कि उनके अच्छे नंबर नहीं आते, आप कामयाब नहीं हो सकते। गलत, आप भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आई थिंक तालीम एक ज़रिया है, तालीम एक मंजिल नहीं है। आपने तालीम को इस्तेमाल करना है, अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग हैं डिग्री लेके बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई तालीम नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत के बलबूते पे आगे वो आए हैं। तो मुझे लगता है मैं प्रिविलेज्ड इस सेंस में हूँ कि मेरे पास वो नज़र है ये समझने की कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ। और एक और बात आपको बताऊँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात कर चुकी हूँ जो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन जब मैं किसी पैनल पे फोरम पे गई हूँ, वो मेरे साथ बैठे होते हैं और उनकी बात में भी उतना ही दम होता है। उनसे भी गुफ्तगू करके आपको इतना लुत्फ़ आता है, आप इतना खुश होते हैं। तो मुझे लगता है प्रिविलेज हर इंसान का कहीं ना कहीं होता है, उसको समझना और सही से इस्तेमाल करना। ये बहुत क्या उसमें फैक्टर्स हैं ऐसे। तो आपको अगर 5 हमें बताएं कि तंजीला आपको लगता है ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वो क्या क्या होंगी? बहुत ज़्यादा नंबर बोल दिया आपने। 3 बता दें हमें। 3 भी आई थिंक स्ट्रेंथ ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं
तो पैसा तो आनी जानी चीज़ है, वो तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में अगर मैं आपको बताऊँ 3, तो सबसे पहली चीज़ आपका कॉन्फिडेंस है कि अगर आपको खुदा ने पैदा किए तो निकम्मा पैदा नहीं किया। आपका एक पर्पस है, आपने उसको ढूंढना है, उसको फुलफ़िल करना है, वो आपकी डेस्टिनी है। और दूसरी चीज़ आपका कितना आप मिलनसार हैं, कितनी ज़्यादा आप सोसाइटी के साथ कनेक्ट करते हैं, क्या आप किसी के दर्द पे भी रोते हैं, कभी किसी की भी कहानी सुनने के लिए आपने अपना कान उनको दिए। सिर्फ मैं ही काफ़ी नहीं होता कि बस मैं आई थिंक मैं को मारना एक बहुत बड़ा आर्ट है, स्किल है, दूसरों के लिए भी जीना। बिल्कुल, आई थिंक उससे आपको हिम्मत मिलती है आप जब किसी के साथ कनेक्ट हो। और पहली जो सबसे टॉप मोस्ट चीज़ है वो है डर, जिसको आपने नॉकआउट कर देना है। आई थिंक डर एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो हाँ, डर इज ऑन माई टॉप लिस्ट ऑफ नॉट हैविंग, डू नॉट हैव एनी फियर इन योर लाइफ। अच्छा तंजीला, 2020 बहुत डिफ़िकल्ट ईयर था, कोविड का भी, तो आप डिसेबल कम्युनिटी ने उसको कैसे टैकल किया? और बहुत सारे लोगों को समझते हैं कि डिसेबिलिटी सिर्फ बाय एक्सीडेंट भी होती है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करें कि डिसेबल कहना चाहिए, डिफरेंटली एबल कहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हम चाहते हैं अपने शो के, क्योंकि इंफरटेनमेंट शो है, इन्फॉर्मेशन भी मिले लोगों को। फ़न तो हम करेंगे लेकिन इन्फॉर्मेशन भी। आप बताएं कि किस तरह से वो, जिस तरह हम कहते हैं ट्रांस वुमेन हूँ, मुझे शी हर हर्स कहो, और मतलब ट्रांस के बारे में पूछें तो ये क्वेश्चंस पूछो, ये नहीं, तो आप बताएं वो हातिब करते हुए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, और डिसेबिलिटी की बहुत सारी इकसाम है, वो भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, डिसेबिलिटी की बहुत सारी इकसाम होती हैं। एक इंसान जिसकी आधी बॉडी पैरालाइज्ड है वो भी डिसेबल्ड है, और एक इंसान जिसकी शायद एक पिंकी मिसिंग है वो भी डिसेबल्ड है। वो इंसान जो अभी भी पैदा हुआ है, बेबी है, वो भी डिसेबल्ड है, और वो इंसान जो शायद 100 साल से ऊपर जा चुका है वो भी डिसेबल्ड है। वो खातून भी चंद दिन के लिए डिसेबल्ड हो सकती हैं जो हामले में हैं, किसी को अगर गिट्टों का दर्द है तो वो भी डिसेबल्ड है, जो बच्चे खड़खड़ाते हुए गिर जाते हैं, नौजवान हैं, फिर भी वो डिसेबल हो सकते हैं। और जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी हमाकत है कि अगर हम लोग डिसेबिलिटी को एक कम्युनिटी का नाम दे के साइड पे करें। डिसेबिलिटी इंसान की ज़िंदगी का एक तजुर्बा है और वो हर हाल में से गुज़रता है, लेकिन इसको बुरा समझना, गलत समझना, या इस हालत में होते हुए ख़ुद को कमतर समझना, ये बहुत बड़ी हमाकतें हैं, और मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको मिस आउट कर रहे हैं। मेरे मुताबिक हमें हमेशा डिसेबल्ड ही बुलाना चाहिए, क्योंकि इंसान खुद डिसेबल नहीं होता, उसको माशरा, उसकी इर्द गिर्द की कम्युनिटी माइंडसेट डिसेबल कर देती है। वो ज़्यादा इस तरह का रवैये या इस तरह के डिसेबल करते हैं। अब अगर यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी की जाए और अगर यहाँ पे लिफ्ट ना हो, तो मैं तो नॉर्मल अपने रास्ते से आई वाज माइंडिंग माई ओन बिजनेस, बिल्डिंग ने आकर कहा तुम नहीं आ सकती यहाँ पे, तो उस बिल्डिंग का खुद ही खड़े होना मेरे लिए एक डिसेबिलिटी बन गया। एट द सेम टाइम जो एक टर्म है डिफरेंटली एबल या चैलेंज, स्पेशल, थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं करती इन चीज़ों के साथ, क्योंकि मुझे लगता है किसी को डिफरेंटली एबल करना ना, उसको अपने हाल पे छोड़ देने वाली बात है। हालांकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मेरे रवैये से आप डिसेबल हुए, ना कि खुद ही बस खड़े खड़े हो गए। डिफरेंटली एबल हो भी, अपना काम खुद करो, ऐसा नहीं है। माशरे को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम अपने किन किन अफराद के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। एक मॉल खड़ा करते हैं, अभी भी जहाँ से मैं होकर आई हूँ जन्नत, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, रैंप था, आगे एक सीढ़ी थी, तो किसको आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि हम खुद एक इंसान को, एक कम्युनिटी को डिसेबल करते हैं अपने रवैये से, तो हमको सही इस्तेमाल जो लफ्ज़ करना चाहिए वो है डिसेबल्ड, कि आई एम अ डिसेबल्ड पर्सन। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आपने एक अपनी प्रेजेंस से बहुत सारे कम्युनिटी मेम्बर्स को सेंसिटाइज भी किया, और आपकी कहानी से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। आपने लाइफ को फुल स्टॉप नहीं लगाया, आपने लिखा, आपने लोगों को प्रूफ किया, और बहुत सारी चीज़ें लिखी भी, और ट्रैवल भी अपना, आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि तंजीला, आप ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी से अभी तक जो लाइफ गुजारी है, क्या लेसन लर्न किया है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या है आपकी लाइफ में? जिस तरह आप कभी कभी रिलीजन की भी बात करती हैं, तो बिल्कुल, आई थिंक जन्नत, मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरा रिलीजन ही है। Being a member of the Muslim community, having belief in one God and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I think ये दोनों चीज़ें जो आपको जिस राह पे लेके जाती हैं, आपको ऐसी ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है, आप उनकी ज़िंदगियों से सीखते हैं, आप अंबियाओं की ज़िंदगी से सीखते हैं। जैसे मैंने हज़रत यूसुफ से, हज़रत मूसा से, इन सब के प्रोफाइल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हालांकि उनका और मेरा कोई दूर दराज तक कोई कंपैरिजन नहीं है, बट ये यकीन रखना कि एक अल्लाह है
वो आपका हर कदम पे ख्याल रखेगा, वो सारी इंसानियत से मोहब्बत करता है। आप हिंदू भी हो जाएं, क्रिश्चियन भी हो किसी से जाएं, डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। आप खुद ही देख लें, सब सुबह उठ के खाना खा रहे हैं ना, हर इंसान को, परिंदे को, जानवर को उसका रिस्क मिल रहा है। दैट मीन्स कि अल्लाह अगर सबसे मोहब्बत करता है तो फिर तंजीला भी सबसे मोहब्बत करती है। तो आई थिंक दैट इज़ द कोर ऑफ माई लाइफ। बिल्कुल। आई थिंक मैं भी तंजीला आपकी बात से अपनी भी बात शेयर करना चाहूँगी। मुझे भी मतलब रिलीजन बहुत स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे रिलीजन में नाउमीदी कुफ्र है। हाँ। जब भी मुझे थोड़ी सी मतलब मुझे लगता है कोई चीज़ होपलेस टाइप की हो रही है या कुछ नाउमीदी नज़र आती है, तो मैं फ़ौरन मतलब नाउमीदी की तरफ नहीं जाती। बिल्कुल। क्योंकि मैं कहती हूँ कि मेरा दीन तो मुझे, ये तो कुफर है, मैं अपने दीन से हट जाऊँगी। हाँ। तो मतलब बहुत पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं, जिस तरह हज़रत यूसुफ की आपने एग्जांपल दी। हाँ, इनकी लाइफ से हम बहुत सीखते हैं। तो मुझे तो आपके इस मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी से बहुत सीखने को मिला। तो आइए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। लेट्स डू इट। तो तंजीला, अब टाइम हुआ जाता है फन टाइम का, विच इज़ आवर फन सेगमेंट। और बहुत सारे लोगों को ये बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट फन एक्टिविटीज होती हैं। लेट्स सी आपकी फन एक्टिविटी कौन सी है। खैर करे। आपके सामने ये कार्ड्स हैं फन एक्टिविटीज के, तो आपने एक पिक करना है और फिर हमें बताएं कि आपकी फन एक्टिविटी कौन सी निकली है। ओके, ठीक है। ओके, इट सेज फटाफट। वाओ, ओके, फटाफट। अच्छा, फटाफट ये है कि हम आपको एक जर्नी पे लेके जा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब वो उस जर्नी में फटाफट डिसीजन आपने लेना है। अब जर्नी में डिफरेंट सवालात हैं उस सफ़र पे जाने के, क्योंकि बताया जर्नी में जन्नत है, तो अब जर्नी में तंजीला भी तो होना चाहिए। चलें आप मेरे साथ। तो तंजीला, हम आपको लेके जा रहे हैं एक सफ़र में। तो हम आपको ऑप्शंस देंगे, तो इट्स काइंड ऑफ रैपिड फायर। आपने उसमें से फ़ौरन से बताना है कि क्यों चूज़ किया है। ओके। बल्कि आप ऑप्शंस बताइएगा। हाँ। और फिर थोड़ा सा एक लाइन में बता सकते हैं कि क्यों चूज़ किया है। ओके। हाँ, तो सबसे पहले आपने चूज़ करना है अपने सफ़र का साथी। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक फवाद अहमद और दूसरा दानियाल ज़फ़र। आई थिंक दानियाल ज़फ़र। हाँ, बिकॉज़ मैं भी यही चूज़ करती हूँ। अच्छा, बिकॉज़ आई थिंक आई कैन टेक हिम फॉर माय नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म फ्रूट चाट। तो हो सकता है हमारी थोड़ी अच्छी बिजनेस रिलेटेड कन्वर्सेशन हो सकती है। वाओ, दैट्स नाइस। अच्छा, फिर आपने इंटरनेशनल, आपको हम टिकट दे रहे हैं, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, हम आपको दो ऑप्शंस दे रहे हैं। आप दानियाल के साथ थाईलैंड जाना पसंद करेंगी या स्विट्ज़रलैंड? थाईलैंड। थाईलैंड, और वो क्यों? क्योंकि मुझे थाईलैंड के बारे में सब कुछ पता है। और पार्टी भी करनी है। पार्टी हमने क्या करनी है, मैं उनको ले जाऊंगी सीधा कुकिंग क्लास में और मैं कहूँगी चलो मेरे साथ पैड थाई बनाओ। तो वो जितना अच्छा पैड थाई बनाएंगे उसके हिसाब से उनको फिर मैं अपनी फिल्म में नौकरी दूंगी। फिर आपको भी चलना चाहिए हमारे साथ। आप भी क्यों ले जाओ, मैं छोड़ जाने आपको। ले जाइए, स्पॉन्सर कर दीजिएगा। क्यों नहीं। वैसे बाय द वे मैं भी फ्रूट चाट में कुछ रोल प्ले कर सकती हूँ। आप तो फ्रंट रोल प्ले करें, बात करें आप, हम आपको ले लें हाथों हाथ। चले नाज़रीन, ये अब आपके सामने ऑफर आ गई है, शो का कुछ तो फ़ायदा होगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, अगली एक्टिविटी आपने करनी है ट्रैवल पे। अब आप चली गई हैं और थाईलैंड जा रहे हैं, पैड थाई बना रहे हैं, और दानियाल ज़फ़र है पैड थाई भी कर रहे हैं। और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलती है कि साइट सीइंग करना है, लाइक म्यूजियम वगैरह जाना है, या कैंडल लाइट डिनर करना है। Museums, of course. Isn't it boring? Not at all. Candlelight dinner is boring. क्योंकि you know what, मैं खाना खाती हूँ कमरा बंद करके, क्योंकि I eat like a typical Punjabi. ठीक है, so I think I'll go to museums, test the knowledge. मुझे लगता है हमारे पाकिस्तानी मर्द काफ़ी समझदार हैं। So let's see. Museum थाईलैंड के जाके में पता चलेगा। Very nice, very smart by the way. अच्छा, अब आप एक्टिविटी पे चले गए हैं, आप म्यूज़ियम जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि दानियाल का फ़ोन अनलॉक पड़ा हुआ है। Oh God. और आपको ऑप्शन मिलती है किसी को कॉल करने की, तो आप किसको करेंगे उसमें से? हुमायूं सईद को, मायरा खान को, या हानिया आमिर को? आई थिंक आई एम नॉट श्योर दानियाल के पास इन सब के नंबर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू कॉल हानिया आमिर। हानिया सीम्स टू बी लाइक अ वेरी फन लविंग पर्सन, और आई थिंक उनके साथ गपशप करके मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो मैं हानिया को कॉल करके कहूँगी कि मैं आ रही हूँ पाकिस्तान, चलो मुलाकात करते हैं। ओह, दैट्स कूल। हानिया इज़ वेरी कूल पर्सनैलिटी। आई थिंक सो, एंड आई वुड लव टू मीट हर। ठीक है, उसके बाद आपने हानिया से बात कर ली। अब आपको सिनेमा में जाने की ऑफ़र हो रही है, और आपने बताना है कि 3 तरह की फिल्म्स हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस, टाइटैनिक भी लगी है,
एंड हॉरर मूवी द नन। तो आप कौन सी मूवी देखना जाना चाहेंगी? जन्नत, आई कैन नॉट सी अ हॉरर मूवी एट ऑल, इवन एट दिस एज मैं नहीं देख सकती। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है वो जंप स्केयर्स बहुत ज़्यादा दिल को कमज़ोर कर देने वाले हैं। तो आई थिंक आई जस्ट गो फॉर फास्ट द फ्यूरियस। मुझे वो बिल्कुल मुझे वो पसंद है, एंड आई वुड लाइक टू वॉच विन डीजल डू सम ड्रिफ्टिंग शिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग शिफ्टिंग, ओके, बड़ा मज़े का जा रहा है, फन टाइम। अच्छा, अब सारा सफ़र हो और म्यूज़िक ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल। तो अब म्यूज़िक में आप बताएं कि 2 गाने, बल्कि 3 गाने हैं, ओके। आप कौन सा सुनना चाहेंगी? ग्रूव मेरा, हिप्स डोंट लाई, या जिंदगी एक सफ़र है सुहाना? हिप्स डोंट लाई। हिप्स डोंट लाई, शकीरा, बिल्कुल, बिकॉज हिप्स डोंट लाई। यस, हिप्स डोंट लाई एंड वी आल्सो डोंट लाई। No. इसी के साथ खत्म होता है हमारा फन Thank you. टाइम। तो तंजीला, अब टाइम हुआ जाता है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव सेगमेंट का, जिसका नाम है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। तो तंजीला, आप गर्ली थिंक की फाउंडर भी हैं, तो आप बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसके बारे में पाकिस्तान में लोग बातचीत भी नहीं करते थे, और अभी भी बहुत सारे प्रोविंसेस पर इसको टैबू या स्टीरियोटाइप समझा जाता है। तो हम इस सेगमेंट में जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनको ये ऑप्शन देते हैं कि वो कोई भी स्टिग्मा या कोई भी स्टीरियोटाइप लिखें या कोई भी मिथ उनके माइंड में जो भी है, और वो कैमरे के सामने, सोसाइटी के सामने ब्रेक करें, ताकि लोगों को भी समझ आए कि ये चीज़ का हाथमा होना चाहिए सोसाइटी से। तो आप को क्या लगता है कि क्या चीज़ आप ख़त्म करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आजकल जो सबसे एक अहम जो मुहिम हमने चलाई हुई है वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर पे ही है। तो मैं चाहूँगी कि हम लोग उसी से रिलेटेड जो सबसे बड़ा आजकल स्टिग्मा है उसको ख़त्म करें, जिससे सोसाइटी का बहुत ज़्यादा भला हो सकता है। और थोड़ा सा आपने बताना भी है इसको ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव, और आई थिंक तंजीला ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में एक आसानी पैदा की है, और जो हेल्थ से रिलेटेड है, आप सेहत का हक सबका हक है, और बहुत सारे लोग इनको एक्सेस भी करते हैं, और बहुत सारे मेल हैं जिनमें से। बिल्कुल। सो मेंस्ट्रुएशन इज़ नॉट ए स्टिग्मा। आई थिंक हमारे मुल्क में ख़वातीन और मर्द दोनों मिल के इसकी तालीम हासिल करना भी चाहते हैं, और ये सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, ये एक सोसाइटी का एक पहलू है, एक इशू है, एक पर्सनल केयर का आइटम है। जैसे हम लोग अपने दांत ब्रश करते हैं, बालों को शैम्पू करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ख़वातीन को हर मंथ अपनी पर्सनल केयर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, किसी भी स्टिग्मा, स्टीरियोटाइप या मसले के बगैर। सो आई थिंक इट्स नॉट अ स्टिग्मा, इट्स अ साइन ऑफ हेल्थ, और हमें अब इसको स्टिग्मा नहीं बनाना। वेरी गुड, ये खलास। और आप ये बताएं कि आप गर्ली थिंग क्या ऑफ़र कर रहे हैं, लोग किस तरह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? गर्ली थिंग्स एक ऐसा सिस्टम है, एक्सेस है, जो आपको हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स घर तक पहुंचाता है। तो अगर आप घर पे हैं, आपकी कोई और प्रायोरिटी है, आप किसी मीटिंग में हैं, कहीं पर हैं, कॉलेजेस का भी एब्सोल्युटली आई थिंक वी आर डिलीवरिंग अक्रॉस पाकिस्तान। और अब हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में अर्जेंट डिलीवरी भी करते हैं कि अगर आप कहीं पब्लिक में हैं एंड यू स्टार्ट योर पीरियड्स, तो आपको घबराना नहीं है, हमें कॉल करनी है, हम आपको एक किट प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर गारमेंट और सैनिटरी नैपकिन्स दोनों मौजूद होंगे। वाह, ज़बरदस्त। ये होता है लोगों के लिए भी ज़िंदगी आसान करना, और ये एक ब्रेक द स्टीरियोटाइप का वन ऑफ द बेस्ट एंड सेंसिटिव सेगमेंट था। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ट्रांस आइकॉन ऑफ द वीक। ट्रांस आइकन ऑफ द वीक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते हम आपको खैबर पख्तूनख्वा मानसहरा से ताल्लुक़ रखने वाली ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट नादरा खान साहिबा से मिलवाने जा रहे हैं। यूँ तो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत अबतर हैं। इन नाजुक हालात में नादरा खान जैसे एक्टिविस्ट ने कम्युनिटी मेंबर्स पर पुरतशद्दुद वाक़ियात के ख़िलाफ़ मौसर आवाज़ उठाई है। नादरा खान गुज़श्ता 13 सालों से एक्टिविज़म और कम्युनिटी वर्क में मसरूफ़ हैं। हज़ारा ट्रांसजेंडर एसोसिएशन की चेयरपर्सन की हैसियत से इन्होंने कम्युनिटी के लिए काबिल ज़िक्र खिदमात अंजाम दी हैं और हेट क्राइम्स की खुलकर मुखालफत की। हाल ही में इनको प्रोविंशियल यूथ असम्बली KPK में ट्रांसजेंडर सेनेटर के लिए मुंतखब किया गया है। नादरा खान की काबिल ज़िक्र खिदमात का शुमार किया जाए तो सर फ़हरिस्त हुकूमती अदारों से कम्युनिटी मेंबर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए उनके एक्टिव रोल का जिक्र करना बेजाना होगा।
Nadra Khan, Provincial Consultative Dialogue on Legal Framework of Transgender Rights in KPK की सरकर्दा मेंबर होते हुए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन लॉ की खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंटेशन में अहम किरदार अदा कर रही हैं। नादरा खान ने 13 सालों पर मुहित अपने एक्टिविज़म के सफ़र पर कम्युनिटी मेंबर्स की वोकेशनल ट्रेनिंग पर बहुत काम किया। कोविड-19 के दौरान इन्होंने कम्युनिटी मेंबर्स की बहुत मदद की और अब इनको वैक्सीनेशन करवाने पर जोर दे रही हैं। हज़ारा डिवीज़न में नादरा खान को शजरकारी मुहिम में एक्टिव हिस्सा लेने पर उनको तमाम हलकों की जानिब से सताइशी पैगामात मौसूल हुए। जर्नी विद जन्नत में हम नादरा खान को उनके खिदमात की एतराफ़ में सल्यूट पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो एक्टिविज़म का सफ़र मुस्तकबिल में कामयाबी से जारी रखेंगी। तो तंजीला, अब टाइम हुआ जाता है वन ऑफ द वेरी पॉलिटिकल सेगमेंट फुल ऑफ गॉसिप्स, चास्की टाइम। चास्की का मतलब है चाय। We'll have a chai and we'll do a lot of gossip. Yes. So are you ready? I am ready. So we'll start with your story actually. Yes. Please. तो आप ये बताएं कि आप बड़ी अकेले के लिए ट्रिप मारती हैं, टर्की पहुंच गई और लोग कहते हैं डिसेबल पीपल ये नहीं कर सकते, वो आपने एक पूरा एक नया ये महाज खोल दिया, बड़े शाहकार हुए, बड़ा कुछ हुआ। बताएं ज़रा क्या क्या स्टोरी थी। Well, जैसे आप पूछ रही थी ना जन्नत के डिसेबल लोगों का कोविड टाइम, कोरोना में लॉकडाउन कैसा गुजरा। मैंने तो बैग पकड़ा और पीक लॉकडाउन पे आई वेंट टू टर्की बाय माई सेल्फ। और आई थिंक ये एक नया एक सफ़र था मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेली गई थी वहाँ पे और पूरी बेल्ट वो जो है वहाँ पे जो कैडिकोय है, मैंने अपना बैग खुद घसीट के मैं लेके गई अपने होटल तक और फिर वहाँ से मैंने फेरी पकड़ी एंड आई वेंट टू ओल्ड टाउन और ऑल दीज एक्सपीरियंसेस और सो मच सो कॉन्फिडेंस की हद देखे और बेवकूफ़ी की भी कि मैंने एक टैक्सी वाले को बोला तुम इधर ही खड़े रहो, मेरा बैग है तुम्हारी गाड़ी में, हिलना नहीं है। मैं गई आराम से शॉपिंग वगैरह की, मैं वापस आई, वो उधर ही खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यकीनन कोई फरिश्ते हो, उसको मैंने कहा तुम ही मुझे एयरपोर्ट लेके जाओगे। आपको सुना किसी ने प्रपोज भी किया? नहीं जन्नत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीपल आर वेरी नाइस एंड काइंड और वो हमेशा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। पुलिस ऑफिसर, देयर वाज अ पुलिस ऑफिसर और ही वाज बीइंग एक्स्ट्रा काइंड एंड ही वाज लाइक अच्छा आई कैन टेक यू आउट इफ यू वांट, आई कैन टेक यू फॉर सम डिनर और समथिंग। मुझे लगता है उसको मुझ में अपनी गुमी हुई बहन ही नजर आ रही होगी। नहीं अभी ये आप रोमांटिक स्टोरी को एकदम से चेंज मत कर दें। सो या पीपल वर नाइस, सो आई हैड अ गुड टाइम। तो देखें, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं अकेले नहीं जा सकते, लेकिन आपने प्रूफ किया ये। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, और ये मुझे बताएं कि आज आपको चीता प्रिंट बहुत पसंद है, आपने अपनी बर्थडे पे चीता केक लगाया, फिर सर पे फ्लावर, केक पे भी रोज, ये क्या सीन था? That is so true जन्नत, इट वॉज माई 30th बर्थडे और आप तो ये बात जानती होंगी कि हमारे माशरे में पता नहीं क्यों 30 होने को क्या समझते हैं, लेकिन ये एक लाजवाब क्लब है। आई रिकमेंडेड टू एवरीबडी। और वो जो मेरा मोमेंट था व्हेन आई टर्न 30, आई थिंक आई फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट। आई फेल्ट कि बस अब दुनिया मेरे लिए है, मैंने दुनिया को फतह करना है। और एक अजीब सी मैच्योरिटी भी है और एक अजीब सा सुकून भी है कि जो टाइम गुजारा है। चीता टीम क्या था? आई थिंक चीता इज़ अ वेरी इट्स अ वेरी डिसेंट यू नो प्रिंट और फास्ट भी है और आई थिंक इट्स अ वेरी फेमिनिश प्रिंट और मुझे लगता है मुझे बहुत उसके अंदर ग्रेस नज़र आती है। सो इट वाज लाइक मी एम्ब्रेसिंग द ग्रेस विद अ लिटिल बिट ऑफ नॉटीनेस एंड यू नो एक्सेप्टिंग your age in your life. So yeah, that hence the cheetah everything. तंजीला, मुझे समझ नहीं आ रही आजकल कोई तलाक ट्रेंड चल रहा है। अभी आमिर खान की देख लें, बुशरा अंसारी की 30 साल बाद, ये क्या मतलब आपको क्या लगता है ये क्या सीन चल रहा है? मैंने नहीं शुरू किया, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको तो मैं कह रही हूं। मैंने कहा जब पूछिए आप जो ट्रेंड शुरू किए। वेल जन्नत, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपने अभी दी है, बिकॉज मेरे लिए शादी एक बहुत ही सैक्रेड इंस्टीट्यूट है और जैसे हमारे रिलीजन में है कि जो आपका दुनिया में साथी होता है वही आपका इंशाल्लाह जन्नत में भी होता है। तो ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है कि हम लोग शादी के इंस्टीट्यूट को इतना सीरियसली नहीं लेते। शादियां और इतने और फेमस मैरिजेस टॉक्सिक क्यों हो रही हैं, ये आई थिंक नौजवानों के लिए एक बहुत गलत एक एग्जांपल सेट हो रही है, क्योंकि हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं और ये सारे कपल्स को हम बड़ा आइडियलाइज करते थे। आमिर खान और ऑल दीज कपल्स लाइक अर्जुन रामपाल एंड अ लॉट ऑफ कपल्स इन पाकिस्तान एज वेल। सो इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग एंड आई रियली होप कि ये रिवर्स हो जाए। आई होप इट्स अ जोक, लेट्स जस्ट होप इट्स अ जोक। या चलें इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सियासी दंगल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल ना, कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में। yes. तो आपकी सबसे मज़े की फेवरेट लड़ाई कौन सी है?
फेवरेट दंगल जिसे बहुत मेरी enjoy किया? फेवरेट तरीन लड़ाई वो है जो मैंने अभी करनी है। हाँ, तो एवरीबडी स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, क्योंकि आई थिंक बहुत सारी चीज़ें किससे जमा हो करनी रही है? हैं, वहीं पर ही जाके करेंगे। हम भी असेंबली में जाके करेंगे, हम भी छोटी लड़ाइयाँ नहीं करते बड़े हैं बड़े जन्नत। लेवल की थोड़ी सी हाँ, होगी ना? हम भी ना जरा असेंबली में जाके मज़ा है, लड़ाई जरा करेंगे। लड़ाई भी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो लड़ाई हम लड़ेंगे, यानी कि जो हम लड़ेंगे लड़ाई, उससे सही इबरत भी हासिल होगी सबको और कोई ना कोई उसका अच्छा इम्पैक्ट रिजल्ट भी भी होगा। निकलेगा। हाँ, अच्छे पर्पस के लिए लड़ाई होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक। और ऐसी लड़ाई तो बिल्कुल नहीं होगी, पढ़ी लिखी लड़ाई होगी। Yes. अच्छा चलें, ये तो हो गया। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में किसको डांटा है आपने? मैंने आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा खुद को ही डांटा है। खुद को डांटा है? हाँ, मैंने और लोगों को भी डांटा है, अपने स्टाफ मेंबर्स को बिल्कुल अपने डांटा बाद है। किसको डांटा है? मेरे अपने बाद जब एक टाइम आता है जब आपको उसके बाद लगता है कि डांट का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बिठा के प्यार से समझा देंगे ना तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है, तो इससे बेहतर है ये ना बताते डांटो। बताते आपने एकदम से जवाब चेंज कर हाँ, दिया। क्योंकि मुझे लगता है खुद को मैंने बहुत डांटा बड़ा अरसा, पढ़ाई नहीं करती थी, खुद को डांटती थी। फिर जब घर लेकिन घर आज में देखें आप फिर स्ट्रांग भी तो बनी खुद हाँ, खुद की डांट खा खा के। लेकिन फिर जो मेरी टीम है, स्टाफ मेंबर्स हैं, आई थिंक आपको ना सिर्फ 10% डांटना चाहिए, 90% समझाना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए, मेंटोर करना चाहिए। उससे रिजल्ट्स मुझे ज़्यादा अच्छे नजर आए। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है ये औरत राज के साथ आपका क्या कोलैबोरेशन है और आपको क्या लगता है? बहुत सारी चीज़ें लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जो फेमिनिज्म है बहुत पॉलिटिकल होता जा रहा है। क्या आपको इसमें से कितने % लगता है कि वाकई है पॉलिटिकल के नहीं? और औरत राज के साथ भी आपका कोलैबोरेशन है तो वो कैसा रहा? देखिए, जहाँ पर कम्युनिटी होती है, इंसान होते हैं, वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है। आप एक घर को उठा के देख लें या आप एक पूरे मुल्क को उठा के देख लें, और हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ किया जाता है अपने मुफाद के लिए। और ये बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ होती हैं, प्रोपेगेंडाज होते हैं, कम्युनिटीज़ हैं जो जिनको मज़ा आता है कि बस शिद्दत पसंदी रहे या कॉन्फ्लिक्ट रहे। अब आप खुद सोचें, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो फिर बंदूकें कहाँ बिकेंगी, है कि नहीं? सिंपल सी बात है कि अगर एक कम्युनिटी में आपको अमन चाहिए ना, तो आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो ये फसाद पैदा करते हैं जहनों में। फेमिनिज़म कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फेमिनिज़म ख़वातीन के हकूक़ की बात करती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करती हैं। तो इसमें क्या इतनी बड़ी बात है अगर हम कहें कि अच्छा भी ख़वातीन उतनी ही है इस मुल्क में जितने मर्द हैं, अब उनको भी नौकरियां दे दें, उनको भी घर चलाने का मौका दें। तो इसमें कोई माइंड करने वाली बात है कि कोई दिल पे चीरे लगने वाली बात है? हाँ, ऑफ कोर्स, बाय ऑल मीन्स। देखें, इफ़ अ ट्रांस वुमन कम्स एंड सेज that she's a woman, I have no right to go and tell her she's not. Exactly, काश आप जैसा दिमाग सबका हो जाए। ले लें, सब ले लें। ये तंजीला के दिमाग की फोटोकॉपी करवाते हैं, सबके दिमागों में डाल देते हैं। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, फ्रूट चाट के दौरान कोई सबसे मज़े का वाकया बताएं, चटपटा वाकया। फ्रूट चाट जन्नत एक दिन में शूट हुई, ठीक है? एक दिन में पूरी शूट हुई, ठीक है? आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, ठीक है? और फ्रूट चाट आधे रास्ते में जाके हमें पता चला कि दूसरी या तीसरी लोकेशन हमारे पास है ही नहीं। फिर वो एक दिन में तीसरी लोकेशन डिसाइड हुई। एक दिन पहले सबके ऑडिशंस हुए और वो 1 जनवरी को शूट हुई। 31 दिसंबर को हम लोग ऑडिशंस कर रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि सुबह 8 बजे उठ के कौन आने वाला है। और वो शूट हुई, लेकिन उस फिल्म में इतनी बरकत है, नन ऑफ द एक्टर्स गॉट पेड, किसी ने हमसे एक पैसा नहीं लिया, नन ऑफ अस गॉट पेड, कोई स्क्रिप्ट राइटर डायरेक्टर नहीं। डायरेक्टर फ्लू फ्रॉम कराची टू लाहौर। मोस्टली जो हमारा खर्चा हुआ वो इक्विपमेंट पे हुआ, वो लॉजिस्टिकल हुआ। और ये तो आप लॉजिस्टिक बता रही हैं, कोई मज़े का मतलब ये मुझे इसमें समझ ये आई है कि सब कुछ एक दिन में हुआ है। सबसे चटपटी ये बात थी, एक फिल्म जिसको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया और जिसने विन भी किया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, यस, वी वन। अच्छा, एक मज़ेदार बात यह है जो मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन हमारे एक एक्टर हैं फरकान राजपूत, और उनका एक शॉट था कि उन्होंने सड़क पे बैठ के भीख मांगनी थी और शबाना उनको देख के थोड़ा घबरा जाती है। तो वो सड़क पे बैठ के अपना हुनर दिखा रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन वो इतनी ओरिजिनल एक्टिंग थी कि वहाँ पे पुलिस वाले आ गए उनको उठाने के लिए कि आप माल रोड पे खड़े होकर क्यों कर रहे हैं, और उन्हें लाख का कि वो देखो कैमरा, वो देखो कैमरा, शूटिंग कर रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल होगी, हमें जाकर फिर पुलिस वालों को हटाना पड़ा कि नहीं शूटिंग ही हो रही है यहाँ पर। मुझे सबसे ज़्यादा ये जवाब सुनने का मज़ा आया, वो काफ़ी मज़ेदार था। और इसके साथ ख़त्म हुआ जाता है हमारा चास्की टाइम। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तंजीला, अब टाइम हुआ जाता है हमारे लास्ट सेगमेंट का, और लास्ट सेगमेंट का नाम है दिल की बात, जो कि स्पॉन्सर किए स्वीट टूथ ने। वाह। तो हमारे पास खूबसूरत सी बुकलेट है जिसमें आप अपना ऑटोग्राफ भी देंगी और अपने दिल की बात, जो आपके दिल में बात है, जो आप बहुत इम्पोर्टेंट पैगाम हमारी ऑडियंस को देना चाहती हैं, तो आप लिखेंगी। ठीक है, तो आपके सामने है बुकलेट। वाह, ठीक है।
इला बड़े आपने कंसंट्रेशन के साथ मैसेज लिखा है। मैं आई हैव क्यूरियोसिटी कि आपने लिखा क्या है। देखें जन्नत, दिस इज़ दिल की बात। तो अगर मैं सच में आपको अपनी दिल की बात बताऊं तो मैं सोचती हूँ कि काश मैं स्टिग्मा के बगैर अपनी ज़िंदगी जी पाती। और मेरी लाइफ में कभी कभी हो सकता था कि बातचीत सिर्फ स्टिग्मा पे या डिसेबिलिटी पे शुरू ना होती और ख़त्म होती। काश इस दुनिया में हम डिसेबल लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे पाते। तो यही है मेरी दिल की बात और ये मुमकिन है और इंशाल्लाह ऐसी दुनिया ज़रूर होगी जहाँ पे स्टिग्मा के बगैर एक डिसेबल इंसान या एक ट्रांस इंसान ज़िंदगी गुजार सके। आपने बहुत ही एक अहम इशू रेज़ किया है और इसी वजह से आज नाज़रीन हम कहते थे कि ये इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को फोकस करते हुए शो डिज़ाइन किया गया है। और तंजीला आप यकीन करें कि बहुत सारी नई चीज़ें मैंने आज आपसे सीखी हैं जो कि मुझे आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो कि लर्निंग के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक ये आपकी दिल की बात बाकी हमारे ऑडियंस के भी दिल तक पहुँचे और इसी तरह हम अपने इस जर्नी को आगे कंटिन्यू रखें। बेशक। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू जन्नत फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर वेलकम ऑलवेज। और इसके साथ साथ हम थैंक्स करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स का जिन्होंने आपके लिए गिफ्ट्स भी भिजवाए हैं। हाउ स्वीट। तो हम थैंक्स करना चाहते हैं अपने स्पॉन्सर्स का, पार्टनर्स का, अपनी टीम का, जिसमें शामिल हैं HRC, ट्रैक्टी, गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी, इसके अलावा शनैंस, दफ्तर खान और केसरिया वार्डरोब। You look beautiful. थैंक यू। और नन अदर देन माय टीम मेंबर्स। और नाज़रीन इसके साथ ख़त्म हुआ जाता है हमारा आज का ये शो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जर्नी को कामयाब बनाने के लिए उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इस तरह हमारे शो के पीछे भी बहुत सारी एफ़र्ट्स हैं, बहुत सारी सपोर्ट है। तो आई थिंक इट वुड बी अनफेयर इफ़ आई वांट एक्नॉलेज द स्पॉन्सर एंड माय टीम मेंबर्स। तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं ट्रैक्टी, HRC, गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी एंड केसरिया एंड गिफ्ट हैम्पर्स के लिए स्वीट टूथ, शनैंस एंड दफ्तर खान। तो हम सब के बहुत शुक्रगुजार हैं और विदाउट दैम आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल टू सस्टेन दिस प्रोग्रेसिव शो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।